हेलो गाइस, आज का एपिसोड शुरू करने से पहले जो हमारे चैनल पर नए आए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे दिखाया जाता है शानली अपने घर में होती है और एकदम से कोई उसके घर के अंदर आ जाता है और शानली का पीछे से मुंह दबा लेता है और शानली एकदम परेशान होकर अपना हाथ पैर छुटाने लग जाती है। जैसे शानली कुछ उठा के मारने लगती है तभी शानली का हाथ वो पकड़ लेता है और फिर शानली देख के एकदम से रुक जाती है और चौंक जाती है। और यहीं कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है कि वह बब्बर को मार रहा होता है और फिर वह एकदम से बलराम को बुलाता है बलराम, और बलराम आ जाता है, बोलता है बलराम रिकॉर्डिंग तो चालू कर। क्या फिर बलराम बोलता क्या कि हाँ तो रिकॉर्डिंग चालू कर। और फिर बब्बर से बोलता है बब्बर तू मुझे सच सच बता दे मेरे पे गोली किसने चलाई थी, नहीं तो मैं तेरी यहीं खोपड़ी खोल दूंगा, नहीं तो तेरी कहानी का यहीं डी एंड कर दूंगा, जल्दी बता मेरे पे गोली किसने चलाई थी। वही बब्बर बोलता है शालिनी ने चलाई थी। यूँ सिर्फ गुस्से में आके एकदम थप्पड़ मारता है, झूठ बोल रहा है तू, झूठ बोल रहा है, शालिनी के सर पे चोट लगी थी, बार बार बोलता है शालिनी के सर पे चोट लगी थी उसकी वजह से वो बेहोश हो गई थी और तू जैसा कह रहा है अगर शालिनी मुझे शूट करना चाहती थी, मुझे मारना चाहती थी तो वो बेहोश कैसे हो गई, बता सच क्या है, बोल जल्दी वरना मर जाएगा तो। और यही शिव अपनी गन पॉइंट बब्बर की तरफ कर देता है और कहता है बोल लास्ट बार मैं बोल रहा हूँ। और वही बब्बर बोलता है गोली मत चलाना प्लीज़ प्लीज़। इतने में गुस्से में आके शिव गोली चला देता है, गोली उसके सीधा बब्बर के हाथों में मारता है और फिर बोलता है बोल जल्दी बोल बब्बर, शिव सच बोल जल्दी बोल, मैं नहीं तो मार दूंगा तुझे बोल। और फिर उतने में बब्बर डर के मारे सारा कुछ बता देता है, बलराम सारी चीज़ें रिकॉर्डिंग कर लेता है, सब कुछ सच बता देता है शुरू से लेकर एंड तक। वो सब कुछ सच बताने सुनने के बाद फिर शिव बोलता है बलराम तूने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया, बोलता हाँ भाऊ बिल्कुल मस्त रिकॉर्ड किया है। और फिर वो बोलता है बस इतना ही काफ़ी है कोर्ट के लिए, चल हम यहाँ से चलते हैं। बलराम बोलता है कहाँ चलना है, फिर शिव बोलता है बहुत दिनों से बच्चों से नहीं मिला हूँ, अपनी बीवी से नहीं मिला हूँ, मुझे अपने घर जाना है चलो। और राम बोलता है इसको ऐसे कैसे छोड़ के जाए। फिर शिव बोलता है देख तो सरा कौन आ रहा है उधर की तरफ। और इतने में मनाली की पुलिस आती है, इंस्पेक्टर अपने कांस्टेबल को ले लेके सब 4-5 पुलिस वाले आ जाते हैं अंदर और सबको पकड़ लेता है। फिर वो बोलता है राजू तू यहाँ पर, और इंस्पेक्टर बोलता है। और फिर इतना एकदम से बब्बर भी दिखता है, बब्बर को बोलता है बब्बर तू ही लेकर आया था ना राजू को उठा के, चलो इसे जेल में डालो सबको उठाओ। और फिर वहाँ से सबको उठा लेता है वो इंस्पेक्टर। शिव बलराम जा चुके होते हैं वहाँ से। शिव बलराम छुप जाते हैं और पुलिस वाला ढूंढता नहीं मिलता है, फिर वो लोग चले जाते हैं। और फिर इतने में शिव बोलता है अब बब्बर कम से कम 1 महीने के लिए जेल में गया है, फायर होगी या फिर इसके पीछे केस होगा और दीक्षित परिवार अब का दामाद ऐसा धमाल मचाएगा वो सब देखते रह जाएंगे, अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। अब पहले तो मुझे, और फिर बलराम बोलता पहले तो क्या, और फिर बोलता है पहले तो, फिर बोलता है पहले तो क्या, बार बार बोलना। और फिर शिव बोलता है पहले तो मुझे प्यार करना है, रोमांस करना है। फिर बलराम बोलता है अरे तू थी शीतल के साथ ये सब। फिर कहता है मैं चुप, मैं शीतल के साथ नहीं, मैं अपने पहले प्यार की बात कर रहा हूँ, माई डार्लिंग माई लव, मेरा सब कुछ एवरीथिंग, मैं शालिनी की बात कर रहा हूँ मैं। वही दूसरी तरफ दिखाया जाता है उसकी शालिनी की काकी ने शालिनी को बुलाया जाता है, वो शालिनी आती है, वो दिखाती है कि गहने देखो। और फिर कहती है ये सब मुझे गहने दिखा के क्या करना चाहती हैं आप। शालिनी बोलती है कि मेरा जो असली गहना था वो तो मेरे पास है नहीं, लेकिन इन गहनों का क्या करूँ, ये सब दिखा के क्या साबित करना चाहती हैं आप। शालिनी की बहन बोलती है कि विक्की शर्मा नहीं तो सब भेजे हैं ये गहने, इतना 2 बच्चों की माँ होने के बावजूद वो तुमसे इतना प्यार करता है मुझे। और दूसरी वाली बहन आयुषी बोलती है मुझे तो जलन हो रही है तुमसे ये सब देख के, नहीं हमारे नसीब में तो नहीं है ऐसा प्यार। और फिर शालिनी बोलती है मुझे ज़रूरत नहीं है ये सब चीज़ों की। फिर वो अपनी माँ को बोलते हैं माँ आप तो इन्हें समझाओ ना ये सब क्या बोल रहे हैं। फिर वो डैडी आप तो बोलिए ना, आप तो बोलिए कुछ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, बताइए ना क्या करूं मैं माँ। फिर उसकी माँ बोलती है तू एक जिम्मेदार लड़की है, तू अपनी लाइफ में किसी को मत ला। ये इतने सारे जेवर, सारी साड़ी के जोड़े, सबके लिए अलग से कपड़े भेजे हैं उसने, क्या कुछ नहीं भेजा है उसने। और फिर इतने में ही मनीष दीक्षित बोलता सही कह रही है बहनी, क्या कुछ नहीं भेजा है उसने, भेजेगा भी क्यों नहीं, अमीर घर का लड़का है, संस्कार ये सब कुछ है। शालिनी की तू क्यों समझती क्यों नहीं है, भी इसमें समझना क्या है, तो उससे प्यार करती है वो भी तेरे से प्यार करता है, तुम लोग मनाली के होटल में भी थे। और फिर इतने में भूमिका चिल्ला के बोलते प्लीज़ आप अपनी हद पार कर रहे हैं पापा, आपको नारी का सम्मान करना चाहिए और शालिनी तो आपकी बेटी जैसी है। और इतने में ही ओमकार चिल्ला के कहता है भूमिका शट अप, तुम कुछ ज़्यादा ही बोल रही हो। तो फिर वो बोलती भूमिका नहीं मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोल रही, जो बोल रही हूँ सही बोल रही हूँ। अंकल बोलता है नहीं तुम सही नहीं बोल रही हो, दादा आज ही इसका फैसला हो जाना चाहिए, जो भी है सबको तय कर दो। और फिर यही इतने में मनीष दीक्षित दादा को बोलता है अपने महलार दीक्षित को, दादा आप ही बोलिए ना। तो फिर वो मेरी बेटी है, मैंने तुझे घर से निकाल दिया था, मैंने मनीषा देशमुख के साथ तुम्हारी शादी एक्सेप्ट नहीं की थी, लेकिन मैंने विक्की शर्मा के साथ तुम्हारी शादी एक्सेप्ट कर ली है। शालिनी की माँ चिल्ला के बोलती है आपका दिमाग ख़राब हो गया क्या, आप क्या बोल रहे हैं, अभी इसने कुछ ही दिन पहले अपना पति खोया है। और फिर उसकी काकी बोलती है क्या मतलब खोया है, खोया नहीं है, इसने अपने पति को मारा है। कानून कहता है कि इसने अपने पति को मारा है, इसने खून किया है और इसको कैसे बेल मिली है।
केस चल ही रहा है और इतना कुछ होने के बावजूद भी विक्की शर्मा सामने आया है। फिर इतने में ही शालिनी चिल्ला के बोलती है मैंने अपने पति को नहीं मारा है। माँ मैं आपको सब बताती हूँ, मैंने देखो किसी को कुछ नहीं मारा है। काका आप तो मेरी बात सुनिए, और पापा आप तो सोचिए ना कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैंने बस अपने पति को बचाने की कोशिश की थी, पता नहीं किसी ने मेरे सर पे मारा, किसी ने, मैं बेहोश होके गिर गया। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। अरे मेरी ज़िंदगी में अंधेरा छा गया है। छोड़ना शालिनी, क्यों नाटक कर रही है, मनीष दीक्षित बोलता है। और इतने में विक्की शर्मा को आवाज़ देता है मनीष दीक्षित। तभी विक्की शर्मा घर के अंदर आ जाता है। मनीष दीक्षित फिर अपने पास बुलाता है, फिर ऐसा मनीष दीक्षित का पैर छूता है। फिर मनीष दीक्षित बोलता है ये दादा हैं, दादा के पैर छुओ, सबसे मिलवाता है। और फिर इतने में ही शालिनी उसे घूर घूर के देख रही होती है गुस्से में, आग बबूला होते हुए। और फिर इतने में शालिनी की माँ बोलती है ये यहाँ पे क्यों आया है। हाँ, और फिर इतने में भूमिका भी बोलती है हाँ ये घर के अंदर कैसे आ गया, इसको परमिशन किसने दी है। तभी शालिनी की काकी बोलती है इसको मैंने बुलाया है। वहीं इसकी शालिनी की काकी बोलती है मेहंदी की रस्म शाम में है, मुझे कोई भी ऐसा नाटक वाटक नहीं चाहिए, कोई भी दिक्कत नहीं चाहिए। और शालिनी तुम अपना ये सब नाटक वाटक बंद करो, अपने झूठे आंसू बहाना बंद करो, अपने मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद करो। वही भूमिका कहती मगरमच्छ के आंसू, वो उसकी बोलती काकी हाँ ये आप क्या बोल रहे हैं, आप लोग प्लीज़ चुप हो जाइए। मैं चुप नहीं रहूँगी, उसकी काकी बोलती है मैं चुप नहीं रहूँगी। और ये तो अपने मगरमच्छ के आंसू बहाना छोड़ दे, बेशरम कहीं की लड़की, ये जो भी कुछ तूने किया ना ये तुझे निभाना पड़ेगा। हल्दी होगी, मेहंदी होगी, शादी होगी, ये सब कुछ होगा विक्की के साथ। मनीष दीक्षित बोलता है नम्रता सही कह रही है, मैं विक्की शर्मा को वचन दे चुका हूँ और आप लोग सभी लोग जानते हैं मैं किसी को वचन देता हूँ तो मैं उसको पूरा करता हूँ। और इतने में शालिनी गुस्से में बोलती है आप कौन होते हैं वचन देने वाले। शालिनी चिल्ला के बोलती है उसको वचन देने वाले आप होते कौन हैं। और फिर इतने में एक आवाज़ आती है दीदी, और पीछे से वो आराध्या होती है जो अंदर आ रही होती है। अब दीदी अब पर्दा डालने से क्या होगा, आप विक्की शर्मा जो आपसे इतना प्यार करता है, इसने आप दोनों की लाइफ के बारे में मुझे सब कुछ बता दिया। तो आपको इसने पहली बार प्रपोज़ किया था, कब कहाँ मिले, कब कितनी बार आप छुप छुप के मिलते थे, सब कुछ इसने मुझे बता दिया, एवरीथिंग। मनाली में आप लोग कब मिले, क्या क्या बातें हुई, यहाँ तक कि होटल। शालिनी दीदी विक्की शर्मा आपके बारे में सब कुछ जानता है, तो फिर किस बात की प्रॉब्लम है आपको, क्यों इस तरीके से आप रिएक्ट कर रही हैं। आप विक्की शर्मा से शादी करने के लिए बोल दो, आपको बोल रही हूँ ना आप विक्की शर्मा से शादी करने के लिए बोल दो। हाँ बोल दो। बड़े पापा आपने तो बोल रखा है ना, अब आपकी परमिशन है ना। मैं एक बाप होने के नाते एक शर्मिंदा हूँ, बेटी ने जो काम किया है, और लेकिन इस बात पे भी मिट्टी डालना बहुत ज़रूरी है। जिसके दिल में जो आ रहा है वो कुछ बोले जा रहा है, लेकिन समाज के मुँह पर ताला लगाना भी बहुत ज़रूरी है। उसके लिए मेहंदी तो हो गई, और विक्की शर्मा के साथ तुम्हें शादी भी करनी पड़ेगी। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगी, शालिनी की माँ बोलती है मैं हरगिज़ इसकी अनुमति नहीं दूंगी। और भूमिका भी बोलती है हाँ मैं भी इसकी अनुमति नहीं दूंगी। और फिर इसमें आयुषी बोलती है आपकी हाँ या ना से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर मनीष दीक्षित बोलता है दादा आप ही इसका डिसीज़न लीजिए, अगर ये शादी नहीं होती है तो मैं इसकी कोई गारंटी नहीं लेता हूँ, और शादी होती है तो मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। तो हुआ मल्हार ये शादी कर ले, अब दूसरी गलती मत कर। अभी नंदिनी बोलती है, वहाँ से पीछे से आती है, वो बोलती है इस सिचुएशन में शादी हो भी नहीं सकती, कानून इसकी इजाज़त नहीं देता है। और फिर नंदिनी बोलती है शालिनी तू किसी की बात मत सुन, सिर्फ अपने दिल की सुन। विक्की शर्मा बोलता है मैं भी वही कहना चाह रहा हूँ कि शालिनी तुम अपने दिल की बात सुनो, किसी की और मत सुनो। और पूरी दुनिया के सामने तो मैं बोलता रहता हूँ शालिनी आई लव यू आई लव यू आई लव यू शालिनी। फिर इतने में शालिनी चिल्ला के फिर बोलते हैं विक्की, और जैसे ही मारने लगती है जब उसकी काकी आ जाती है बस कर शालिनी, शर्म लड़की, मेहंदी की शादी की पार्टी फिक्स हो चुकी है, और बहनी आप भी आएंगी, भूमिका तुम भी आओगी, पूरा परिवार आएगा। फिर इसने भी कहा कि बोलती विक्की तुम अभी जाओ। और फिर इतने मनीष दीक्षित कहता हाँ विक्की तुम जाओ, लेकिन एक बात याद रखना अब दादा का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, अब तुम्हारे को इस घर से कोई नहीं निकाल सकता है। और हाँ इस घर में तुम्हारा स्वागत मान सम्मान के साथ किया जाएगा। तभी इतने में ही शालिनी के पास एक फ़ोन आता है और बोलती है क्या, और आप कौन बोल रहे हैं, कुछ तो बोलिए। पूरी बात नहीं बोलता है वो, बस बोलता है किडनैप हो गया बच्चा। और फिर इतने में शालिनी क्या हुआ, फिर बोलते हैं माँ किसी ने चिंटू को किडनैप कर लिया है। और तभी शालिनी जाने लग जाती है अपनी माँ को बता के। और फिर इतने में विक्की शर्मा बोलता है रुको मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। और फिर शालिनी बोलती है कोई नहीं आएगा, मैं एक नारी हूँ, अपनी औलाद को बचाना मैं जानती हूँ, मेरे बीच में कोई नहीं आएगा, कोई भी नहीं। फिर इतना ही बोल कर शालिनी निकल जाती है, वहाँ से चली जाती है। और फिर इतने में नंदिनी से बोलती है मल्हार दीक्षित से कि पापा आप टूट चुके हैं, लेकिन इतना भी मत टूटिए कि आपकी बेटी बलि का बकरा बन जाए।
इतने में ही शालिनी घर के पास जैसी ऑटो से पहुंचती है, इतने में उसकी माँ का कॉल आ जाता है। माँ बोलते हैं कि चिंटू कहाँ है, चिंटू मिला, शालिनी टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और फिर इतने में ही विक्की शर्मा उसकी माँ से फ़ोन ले लेता है, कहता है कि मुझे दीजिए, और शालिनी मैं भी तुम्हारे साथ ही हूँ, और तुम टेंशन मत लो, मैं अभी ऑफिसर को कॉल कर रहा हूँ। फिर इतने में मनीष दीक्षित भी पीछे से आता है, बोलता है कि मैं भी तुम्हारे साथ हूँ शालिनी। कि शर्मा फिर बोलता है जो अब जो वो बच्चे हैं वो मेरे हैं, और मैं किसी भी हाल में अपने बच्चों को कुछ नहीं होने दूंगा। और इतने में शालिनी गुस्से में बोलती है अरे फ़ोन रखिए। फिर शालिनी चिल्लाते हुए अपने घर में आती है, भागते हुए बाहर से चिल्लाते हुए चिंटू चिंटू। और फिर जैसे ही गेट खोलती है, फिर देखती है कहीं भी चिंटू नहीं दिखाया जाता है। फिर शालिनी सोचती है किसने किडनैप किया होगा, या तो करनी ने किया होगा या कबीर ने किया होगा। फिर इतने में जैसी वो पीछे मुड़ती है, इतने में उसका मुंह दबा के कोई इधर की साइड ले आके बेड पे लेटा देता है। और बेड पे जैसी लेट जाती है शालिनी, कुछ गमला होता है उसके हाथ में, वो मारने जैसी लगती है, उसका हाथ पकड़ लेता है कोई। और फिर शालिनी देखते ही उसकी शक्ल रुक जाती है। और फिर आप, फिर वो शिव बोलता है हाँ मैं शालिनी मैं। और फिर एकदम से वहाँ रोमांटिक सॉन्ग प्ले हो जाता है और दोनों एक दूसरों को देखने लग जाते हैं। तभी शिव बोलता है कि तुम्हारे सिंदूर और इस मंगलसूत्र ने मुझे ज़िंदा रखा है अभी तक। शालिनी रोते रोते समझा रही होती है शिव को कि मैंने कभी आपको सपने में मारने की कोशिश नहीं कर सकती, मैंने कभी आपको नहीं मारा, मैंने खूनी नहीं हूँ, मैं खूनी नहीं हूँ। फिर एकदम से शिव उसके होठों पे हाथ रख देता है, कहता है कि कुछ मत बोलो, चुप हो जाओ। पता है मुझे, सब पता है मुझे, प्लीज़ रोते नहीं हैं, रोते नहीं हैं, तुम मेरी अच्छी वाली पत्नी हो ना, रो मत, चुप हो जाओ। एकदम से शालिनी को याद आता है चिंटू। शिव बोलता है सब ठीक है, ये सब एक नाटक था। फिर ये सब क्या था इतने दिनों से? और शिव बोलता है कि ये सब एक सीता मैया भी एक तरह से एक बार लंका में थी, और वैसे ही तुम भी थी, और वही तुम वैसे ही यहाँ आई हो। एक फ़ोन ही काफ़ी था, मुझे पता था कि तुम दौड़ के यहाँ पे भाग के आओगी। तभी शालिनी एक थप्पड़ मार देती है शिव के अंदर, और फिर एकदम ज़ोर ज़ोर से बोलने लगती है आप बहुत गंदे हो, बहुत गंदे हो, उसके सीने पे मारने लग जाती है। कोई इस तरीके से मजाक करता है क्या? और फिर वो शिव बोलता पता है मुझे, फिर भी मैं तुम्हारा ही पति हूँ। फिर शालिनी रो रही होती है, फिर शिव उसको चुप करा के फिर बोल रहा होता है शालिनी चुप हो जाओ मिसिस, आई लव यू बार बार बोल रहा होता है। आगे का कल देखिए। और शालिनी तैयार हो जाती है। शालिनी बोलती है कि आप विक्की से कहिए मैं शादी के लिए तैयार हूँ, हम दोनों हाँ साथ में होटल में थे। ये सिर्फ बोल रहा होता है कि ये सब बोलो तुम। विक्की और मैं दोनों साथ में होटल में थे, और मैंने ही शिव को मारा है। शालिनी घर पे जाके फ़ोन पे ये सब कुछ बोल रही होती है, और सब लोग सुन के शौक होते हैं। फ़ोन स्पीकर पे होता है। शालिनी फ़ोन काट देती है। फिर शिव बोलता है अब देखो खेल नहले पे धैले का, तुम्हारे पति शिव प्रसाद देशमुख का एक्शन है। यहीं पे एपिसोड समाप्त होता है। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले।